ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब सदफ के सामने हमशा और अमार दोनों की सच्चाई खुल जाएगी, जिसके बाद सदफ हमशा और अमार दोनों के एक जोरदार थप्पड़ लगाने वाली है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि दानिया ने अमार को समझाया है और उससे कहा है कि जाओ जाकर सदफ से मिलो, एक आखिरी कोशिश कर लो, वो तो मानेगी नहीं लेकिन तुमसे तलाक का मुतालबा जरूर कर लेगी, लेकिन लोग ये ना कहें कि तुमने आखिरकार आखिरी कोशिश क्यों नहीं की। जिसके बाद अमार सदफ से मिलने पहुंच जाएगा, जहां फिर अमार सीधा जाकर सदफ का दरवाजा खड़काएगा और दरवाजा जैसे ही सदफ खोलेगी तो अपने सामने अमार को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और उससे कहेगी कि तुम क्या लेने आए हो, जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरी परमिशन के बगैर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो तुम क्यों आए हो। जहाँ फिर अमार कहेगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे आखिरी दफा माफी मांगने आया हूँ, तुम इस दफा मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो चुका है। जहाँ फिर सदफ यहाँ पर अमार की कोई बात नहीं सुनेगी और अपने कमरे में वापस चली जाएगी। जिसके बाद सदफ की माँ अमार के पास आएगी, जहाँ फिर अमार सदफ की माँ से दुआ सलाम करेगा और उनसे कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अपनी गलती मानता भी हूँ और मैं सदफ से माफी मांगने आया हूँ, प्लीज आप उसे समझाएं कि मेरी एक दफा बात तो सुन ले। जहाँ फिर सदफ की माँ अमार की बातें सुनकर सीधा सदफ के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा शोहर आया है, तुमसे मिलना चाहता है, एक दफा बात करना चाहता है, तुम सुन लो ना उसकी बात। जहाँ फिर सदफ कहेगी कि अब मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, अब वो कुछ भी कन्फेस करे, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ फिर सदफ की माँ सदफ को समझाएगी कि इंसान कन्फेशन उसी वक्त करता है जब वो मरने वाला हो और उसका ज़मीर जाग जाए। यही हाल अमार का है कि अब उसे याद आ गई है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है दानिया के पास जाकर, इसीलिए वो तुमसे माफी मांगने आया है। उसने एक गलती कर दी तो तुम भी अब दिल बड़ा करके माफ कर दो। जहाँ फिर सदफ अपनी माँ से कहेगी कि मोहब्बत के टशन ही बड़े होते हैं, इसमें गलती करने वाले को माफ भी कर दो तो फिर भी कोई फायदा नहीं होता, और अब अगर मैं उसे माफ भी कर दूंगी जो उसने सब कुछ किया है, वो मेरी दिल में वो जगह नहीं बना सकता जो उसने अब खो दी है, इसलिए बेहतर ये नहीं है कि मैं अब उससे कोई रिश्ता ही ना रखूं। जहाँ फिर हमशा भी अमार की साइड लेने सदफ के घर पहुंच जाएगी, जहाँ फिर सदफ की माँ हमशा से कहेगी कि वो तो अमार से बात भी नहीं करना चाहती। जिसके बाद हमशा जाएगी और सदफ से कहेगी कि सदफ उसकी एक दफा बात तो सुन लो, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल टूट रहा है, लेकिन टूटने से पहले एक दफा देखो तो सही कि जुड़ जाने से दरारें मिट जाती हैं। जहाँ सदफ कहेगी कि अब ये दरारें बहुत गहरी हो चुकी हैं और अब ये सब कुछ बदल नहीं सकता। जिसके बाद सदफ की माँ भी सदफ को समझाएगी और आखिरकार सदफ अमार से मिलने के लिए तैयार हो जाएगी। जहाँ फिर सदफ और अमार एक दूसरे से जब मिलेंगे तो अमार फिर से वही राग अलापना शुरू कर देगा और सदफ से कहेगा कि सदफ, मैं तुमसे बिछड़ना नहीं चाहता, मैं तुमसे इसीलिए माफी मांगने आया हूँ और आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं दानिया के पास ना जाऊं। जहाँ फिर सदफ कहेगी कि तुम्हें तो मुझ पर शक था ना कि मेरा बिलाल अब्दुल्ला के साथ कुछ चल रहा है, और अगर सोचो कि अगर मैं तुम्हारे वाले काम करती और गर्दन तुम्हारी बगल में होती और दिल बिलाल अब्दुल्ला को देती तो कितना अच्छा होता ना। जहाँ फिर अमार कहेगा कि सदफ, क्या बातें कर रही हो तुम। जहाँ फिर सदफ की बातें सदफ की माँ और हमशा दोनों पीछे खड़ी सुन रही होंगी और तब सदफ अमार से कहेगी कि क्या है ये मर्दों का शोभा, एक से शादी करके उसकी गर्दन दबोच ली और दूसरी से कहा कि मैं आता हूँ। कबूतर होती हैं वो लड़कियाँ जो तुम जैसों का घर बसाया करती हैं और मैं कबूतर नहीं हूँ जो अब तुम्हारा घर बसाने के लिए तुम्हारे साथ दोबारा चल पड़ूं। जहाँ फिर यहाँ सदफ अमार की काफी ज्यादा बेइज्जती करेगी, जिसके बाद अमार भी गुस्से में आकर जाने लगेगा तो हमशा अमार से कहेगी कि अभी मत जाओ, और तब अमार कहेगा कि अब कुछ बचा ही नहीं है, अब मैं यहाँ पर 1 मिनट और नहीं रुक सकता, और तब हमशा अमार से कहेगी कि अगर तुम अभी चले जाओगे तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे, कैन यू अफोर्ड दिस। लेकिन अमार अब हमशा की बातों में नहीं आने वाला। जिसके बाद अमार अपनी गाड़ी के पास चला जाएगा और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सदफ को उसकी माँ समझाएगी और उससे
कहेगी कि तुम्हें अमार से सही तरीके से बात करनी चाहिए थी। ये सब बातें छेड़कर तुमने क्या रायता पिला दिया है। अगर वो अपना घर समेटने आया था तो तुम्हें भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए थी। जहाँ फिर सदफ अमार से मिलने बाहर जाएगी और फिर से अमार से कहेगी कि अब भी तुम्हें यही लगेगा कि मैं लाहौर सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला के लिए जा रही हूँ, तो याद रखना मैं उसी के लिए जा रही हूँ। अब जो तुम कुछ सोचोगे वही वही होगा। जिसके बाद ये सुनकर अमार काफी ज्यादा गुस्से में आएगा और एक जोरदार थप्पड़ जैसे ही सदफ पर लगाने लगेगा तो सदफ अमार से कहेगी कि खबरदार अमार, अब ये हिम्मत भी मत करना। और मुझे तो यही लग रहा है कि इसके बाद सदफ खुद अमार के एक जोरदार थप्पड़ मारने वाली है, जिसके बाद उसे गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को धक्का देगी और कहेगी कि जाओ जहन्नुम में। जहाँ फिर ये सब करने के बाद सदफ को तो बहुत ज्यादा सुकून आएगा। जिसके बाद सदफ जैसे ही घर वापिस आएगी तो हमशा कहेगी कि क्या कर रही हो ये सब कुछ, तुम पागल हो गई हो क्या सदफ? जहाँ फिर तुम्हें तो ये घर बचाना चाहिए था और तुमने अपने हाथों से ही अपना घर तोड़ दिया। अब तुम्हें पता है वो भी वापस नहीं आएगा। तुमने तो अमार से मोहब्बत की थी, मोहब्बत की शादी करके अब शादी तोड़ रही हो और उससे ये कह रही हो कि तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत है। ऐसा कौन करता है? कौन सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो एक रिश्ते में बनने के बाद भी दूसरे से अफेयर चलाएं? और तब सदफ हमशा से कहेगी कि लो भाई, अगर आप करें तो डांस, हम करें तो मुजरा। जहाँ फिर हमशा कहेगी कि शट अप सदफ, ये क्या बातें करने बैठ गई हो तुम? मैं तुम्हें समझाने आई थी लेकिन मुझे लगता है कि तुम अब समझ नहीं सकती। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर सदफ का हाथ हमशा पर भी उठने वाला है और वो हमशा को भी एक जोरदार थप्पड़ लगाने वाली है और उससे कहने वाली है कि तुम्हारी भी तो मंगनी हो गई थी फराज से, तुम्हें भी तो फराज से मोहब्बत थी, लेकिन तुमने फराज को धोखा देकर किसी और से मोहब्बत कर ली और उससे अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। और तुम मुझे समझाने आ रही हो कि मैं अमार के साथ अपनी शादी निभाऊं, ये जानते हुए भी कि वो दानिया के साथ इन्वॉल्व है। फराज अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व होता तो मैं तुमसे ये कहती कि तुमने हमशा बिल्कुल ठीक किया, लेकिन जब तुमने ये सब कुछ किया है तो तुम मुझे कैसे समझाने आ सकती हो? जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला भी पहुँचने वाला है, जिसके बाद बिलाल अब्दुल्ला को भी हमशा और अमार दोनों की सच्चाई पता चल जाएगी। जहाँ फिर बिलाल अब्दुल्ला ही हमशा और अमार का बहुत बुरा हशर करने वाला है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।